जिगर के छल्लों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को तो ये बात अच्छे से पता होगी कि भारतीय खान पान में बटर और चीज़ का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। और दोस्तों आजकल तो क्या स्ट्रीट फूड, क्या घर या फिर किसी बड़े रेस्टोरेंट में बिना अमूल बटर के कोई खाना बन ही नहीं सकता। लेकिन एक सेकेंड, आपको कौन से खाने में अमूल बटर सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो इस सबसे बड़े भड़काऊ टॉपिक पर है कि अमूल बटर आखिर फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है, कैसे होती है इसकी मेकिंग, जो हर स्ट्रीट फूड में किलो भर डालकर दिया जाता है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई बटर है तो वो है अमूल बटर, जिसे हर खाने में डालना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दोस्तों अमूल बटर को भारत के हर घर में बड़े ही चाव के साथ खाया जाता है। तो इसी अटरली बटरली डिलीशियस बटर को बनाने की शुरुआत कुछ इस तरीके से की जाती है। सबसे पहले अमूल के बड़े बड़े ट्रक अलग अलग गांव में मिल्क कोऑपरेटिव संस्थाओं से जुड़कर वहां से दूध इकट्ठा करके अपने फैक्ट्री यूनिट में पहुंचते हैं, जो कि दूध कम से कम 20,000 से 40,000 लीटर एक बार में होता है। जहां पहुंचने के बाद सबसे पहले दूध की अच्छी तरीके से जांच की जाती है। जांच का नतीजा सही निकलता है, स्टोरेज पंप के जरिए इसे सबसे पहले स्टोर किया जाता है और जिस स्टोरेज टैंक में दूध को डाला जाता है वहां से दूध में बैक्टीरिया को अलग करने का भी प्रोसेस होता है, जहां पे सेपरेशन और पास्चुराइजेशन भी किया जाता है। अब तक दूध क्रीम फॉर्म में आ चुका होता है, फिर इसे 8 घंटे तक 14 सेंटीग्रेड के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस क्रीम को अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। ये एक प्रकार की बड़े साइज की मट्ठा निकालने वाली मशीन होती है, जिसमें से क्रीम को और मट्ठी को अलग कर लिया जाता है। क्रीम को जब अलग कर लिया जाता है तो इसे काफी देर तक गूंथा जाता है। देखने में ये प्रोसेस काफी सेटिस्फाइंग लगता है, लेकिन प्यारे दोस्तों इसे सिर्फ देखते रहने से तो बटर निकलने से रहा। तो चलिए आगे की प्रोसेस पे चलते हैं। अच्छे से गूंथने के बाद वर्कर इसे ब्लेंडर में डालकर थोड़ी सी मात्रा में इसमें नमक भी ऐड करते हैं। दोस्तों ये बात तो आपने कैसी की होगी कि जब आप बटर खाते हैं तो उसमें कुछ साल्टी टेस्ट आता है, वो इसी नमक की वजह से होता है। इसके बाद इसे नमक के साथ भी अच्छी तरीके से गूंथा जाता है। और दोस्तों ये सब करने के बाद बटर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन रुकिए, अभी बटर पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ। इसके बाद अब बारी आती है इसकी क्वालिटी टेस्टिंग की। सबसे पहले इसका सैंपल लिया जाता है, उसकी चेकिंग होती है। प्रोसेस में सब कुछ सेटिस्फाइंग होता है, तभी इसे आगे पैकेजिंग की यूनिट में भेजने का काम किया जाता है। और क्वालिटी में थोड़ा सा भी अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो इसे पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अमूल अपने किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना होने पर उसे कस्टमर तक नहीं भेजती। क्वालिटी टेस्टिंग के बाद अब बारी आती है इसकी पैकेजिंग की। सबसे पहले मशीन एक खास तरीके के पेपर को बिछाने का काम करती है। काफी बड़ी नोजल के जरिए बटर को पेपर में रैप करके सेट कर दिया जाता है और इसके बाद बटर पेपर रेक्टेंगुलर शेप में चारों तरफ से इसे अच्छे से पैकेजिंग करके आगे की यूनिट में भेज दिया जाता है। और एक जरूरी बात दोस्तों, इस प्रोसेस को करते वक्त स्वच्छता का खासा ध्यान भी रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर बटर थोड़ा सा भी गंदा हुआ तो साफ साफ दिखाई देने लगेगा और लोग उसे खरीदना ही पसंद नहीं करेंगे। अभी तक दोस्तों आपने ये जाना कि बटर आखिर बनता कैसे है। अब हम आपको इसके खाने के फायदे के बारे में बताने वाले हैं। इसमें फैट काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, साथ में इसमें विटामिन ए, बी और K2 काफी मात्रा में होता है। ऐसे में अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो बटर का सेवन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही दिल संबंधी बीमारियों के लिए मक्खन काफी फायदेमंद होता है और एक शोध में ये बात सामने आई है कि मक्खन खाने से दिल की बीमारी का खतरा बहुत कम हो जाता है। वही कैंसर से बचने के लिए मक्खन का सेवन जरूर करना चाहिए। मक्खन में फैटी एसिड कंजुगेटेड लिनोलेक होता है, जो कि शरीर को कैंसर से बचाता है।
जो लोग नियमित मक्खन का इस्तेमाल करते हैं ना, उनको कैंसर की संभावना ना के बराबर हो जाती है। दोस्तों, जब आप गुस्से में हो ना, तो आप मक्खन का सेवन जरूर करिए। इसमें उपस्थित सेलेनियम आपके दिमाग को और भी खुशमिजाज बना देता है। लेकिन दोस्तों, एक तरफा जानकारी हानिकारक होती है, इसलिए इसके दोनों पहलुओं को जानना बेहद आवश्यक है। अब बात करते हैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि अति किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा बुरी होती है। अगर हम बटर का इस्तेमाल एक सीमित वे में करेंगे तो ही ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और दोस्तों, इसका सेवन यदि हम अत्यधिक मात्रा में करते हैं तो वजन और दिल की बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, एक नियमित मात्रा में करें। तो दोस्तों, ये रहा कि अमूल बटर का फ़ायदा और नुकसान क्या होता है। इसके साथ ही अगर आप भी अमूल बटर के बारे में ऐसी कोई जानकारी रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कर दीजिए।